हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 नंबर सिस्टम 1.5 का इंट्रोडक्शन एंड ऑल क्वेश्चंस। अगर आपने 1.1 एंड 1.2 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जाकर इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो चलिए इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं सम बेसिक फॉर्मूलाज की। तो देखो, सम बेसिक फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर बात करते हैं जिसमें हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमारे पास दो संख्या गिवन है और दोनों संख्या का जो बेस है वो सेम ही है, उसकी पावर अगर कुछ भी है, कुछ भी मतलब मान लीजिए पावर है m इंटू और पावर है एक n, तो हमें क्या करना है, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो बेस को एक बार लिख लेना है और पावर को जोड़ देना है m प्लस n। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाएगा बेसिक। सेकेंड फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम लिख लेते हैं a की पावर m और a की पावर n, बट यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई के लिए क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अगर बेस सेम है, पावर अलग है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो क्या करना है, बेस को एक बार लिख लेना है और पावर को क्या कर देना है, माइनस कर लेना है। तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे, अगर बेस हमारा अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है लेकिन पावर हमारी क्या है, सेम है, तो हमें क्या करना है, बेस की कर देनी है मल्टीप्लाई और पावर को एक बार लिख देनी है। ठीक है। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये निकल के आता है, अगर किसी भी संख्या की पावर हमें नेगेटिव दे रखी है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, जो उसका बेस होगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना है। तो जब आपकी ये करोगे तो पावर जो है प्लस में हो जाएगी, तो बी अपॉन ए करोगे तो इसकी पावर क्या देगी, प्लस का एम हो जाएगी। ठीक है। हमें ये चार बेसिक फॉर्मूला है जो यहाँ पे फॉलो करने हैं। इसके अलावा हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे कुछ पावर्स हैं, जैसे कि मैंने बोला दो की पावर एक क्या होता है, दो होता है। दो की पावर दो कितना होगा, चार। दो की पावर तीन कितना होता है, आठ। दो की पावर चार कितना होता है, सोलह। दो की पावर पाँच, बत्तीस। दो की पावर छः, 64। दो की पावर सात कितना होता है, 128 होता है। दो की पावर आठ कितना होगा, 256 होगा। दो की पावर नाइन कितना होगा, ये होगा 512। और दो की पावर दस कितना होगा, 1024। हमें कुछ पावर्स हैं जो कि याद रखनी है, ये हमें 1.5 क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी इससे। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीन की पावर एक कितना होगा, तीन होगा। तीन की पावर दो कितना होगा, नाइन। तीन की पावर तीन कितना होगा, 27। तीन की पावर चार कितना होगा, 81। तीन की पावर पाँच कितना होगा, ये होगा 243। हमें इसमें इतना ही याद रखना है। ऐसी चार की पावर एक कितना होगा, चार। चार की पावर दो कितना होगा, 16। चार की पावर तीन कितना होगा, 64। चार की पावर चार कितना होगा, 256। हमें इसको भी इतना ही याद रखना है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पाँच की पावर एक कितना होगा, पाँच होता है। पाँच की पावर दो कितना होता है, 25। पाँच की पावर तीन कितना होता है, 125 होता है। पाँच की पावर चार कितना हो, यहाँ पे होगा 625 होता है। अगर मैं बात करूँ ऐसे ही छः की पावर एक को लेकर के, तो छः की पावर एक कितना होता है, हमारा छः ही होता है। छः की पावर दो कितना होगा हमारे पास, 36। छः की पावर तीन कितना होता है हमारे पास, ये होता है 216। छः की पावर चार कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे छः की पावर चार मतलब 36 का स्क्वायर। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1296, 1296। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सात की पावर एक, सात की पावर एक कितना होगा, सात। सात की पावर दो होता है हमारे पास 49। सात की पावर तीन कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, सात की पावर तीन अगर देखें तो 343 होता है। ठीक है। सात की पावर चार की बात करें तो कितना होगा, सात की पावर चार होता है 2401। ठीक है, ये सात की पावर चार होती है। अगर मैं बात करूँ आठ की पावर एक कितना होगा, आठ होगा। आठ की पावर दो कितना होगा, 64 होगा। आठ की पावर तीन कितना होता है हमारे पास यहाँ पे, 512 हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ नौ की पावर एक, नौ। नौ की पावर दो कितना होता है, 81। नौ की पावर तीन कितना होता है, 729। हमें ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है, कुछ बेसिक पावर्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है और फॉर्मूला याद रखना है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा 5.1 का इंट्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हमें करने ही करने हैं, वो क्या है देखते हैं यहाँ पे।
देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसने हमसे पूछा है, फाइंड 64 की पावर 1/2। तो देखो भाई इसे कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट इसमें गिवन है, 64 की पावर 1/2 हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पावर देखो, पावर के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपको ये देखना है किसके दूसरे नंबर पे हमें 2 मिलता है। तो यहाँ पे देखो किसके दूसरे नंबर पे हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। तो देखो 64 कहाँ मिल रहा है कि दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये देखो 8 की पावर 2 क्या होती है हमारे पास, 64 होती है। तो यहाँ पे हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। और इसकी पावर क्या है, 1/2 है। इसे आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो कितना आएगा, 8 की पावर 2, और ब्रैकेट के बाहर हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो क्या आएगा, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 का मतलब 8। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में इसने बोला है 32 की पावर 1/5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है। तो किसके 5वें नंबर पे हमें 32 मिलेगा। तो देखो अभी मैंने फॉर्मूलाज बताए थे और इंट्रोडक्शन में ये कुछ पावर बताई थी। तो ये देखना किसके 5 पे हमें 32 मिलता है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 हमें 32 देती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, 32 को क्या बोल सकते हैं हम, 2 की पावर 5। इसकी पावर 1/5 हम लिख सकते हैं। तो इससे आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 से 5 कटेगा, 2 की पावर 1। जो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में इसने क्या बोला हमसे, 125 की पावर 1/3 ये गिवन है। तो ऐसे ही यहाँ पे पावर में डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 3। तो 3 नंबर पे 125 कहाँ मिलेगा, देखो तीसरे नंबर पे हमें 125 चाहिए। तो कहाँ मिल रहा है ये, 5 की पावर 3 पे मिल रहा है। तो लिख देंगे 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 की पावर 1/3। अगेन इसे एक्सप्लेन करेंगे तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 से 3 गया, बचेगा क्या, 5 की पावर 1। और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है। ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे यहाँ पे, फाइंड, इसमें भी हमारे पास यहाँ 4 पार्ट दे रखे हैं, इसमें भी पावर गिवन है। पहला पार्ट क्या गिवन है इसमें, 9 की पावर 3/2। अगेन देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पास 2 दे रखा है। तो दूसरे नंबर पे 9 कहाँ आता है, तो दूसरे नंबर पे 9 अगर देखें तो कहाँ आएगा, देखो दूसरे नंबर पे 9 चाहिए। तो काम लिया, 3 की पावर 2 हमें क्या देता है, 9 देता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 की जगह 3 की पावर 2 हमने लिख दिया। की पावर क्या है, 3/2 है। इससे आगे एक्सप्लेन करेंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 से 2 गया, बचा क्या, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है 32 की पावर 2/5। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, डिनोमिनेटर में अगर 5 आ रहा है तो 5वें नंबर 32 काम कब मिलेगा, जब 2 की पावर 5 होगा। ठीक है, 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। की पावर क्या है, 2/5 है। इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 5 इंटू में 2/5। 5 से 5 गया, बचा क्या, 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में इसने बोला है 16 की पावर 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चौथे नंबर पर 16 कब मिलता है, जब 2 की पावर 4 हो। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। की पावर क्या है हमारे पास, 3/4 है। ठीक है, तो इसे आगे एक्सप्लेन करते हैं, 2 की पावर 4 इंटू में 3/4। 4 से 4 जाएगा, बचेगा क्या, 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है यहाँ पे, 8। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट भी देखते हैं। लास्ट पार्ट में इसने बोला है 125 की पावर-1/3। तो अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है पावर के। तो तीसरे नंबर पे 125 कब आता है, तो 5 की पावर 3 पे आता है। तो 5 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास, यहाँ 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। की पावर 1/3। ठीक है, आगे इसे एक्सप्लेन करेंगे तो कितना होगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस का। तो 3 से 3 जाएगा, बचेगा क्या, 5 की पावर-1। और हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, अगर किसी संख्या की पावर माइनस में है तो हम क्या कर देते हैं, बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो संख्या प्लस में हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, 1/5 की पावर 1। ये क्या प्लस में होगी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/5। यही इसका फाइनल
आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट क्या क्या बना है, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5। मैंने आपको भी एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, अगर बेस हमारे क्या है, बराबर है, बेस बराबर है, पावर हमारी कुछ भी है, कुछ भी मतलब कि अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। तो यही आप यहाँ पे देखो, हमारे पास बेस क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे, लिख दिया, पावर को जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पावर का कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे जो पावर है। तो देखो, एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का, सॉरी 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 3 से 15 कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा। 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, प्लस 5 से 15 3 टाइम में जाएगा, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2 की पावर 13/15। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, 1/3 देन रेस्ट पावर कितना है, 7 है। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको आगे तोड़ के लिख सकते हैं, 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर हुई क्या, 7। तो आगे क्या लिखेंगे इसे, 1 की पावर 7 तो एक ही आएगा, और 3 की पावर 7, यहाँ पे 3 की पावर 7 है, तो यहाँ पे क्या करें, पावर के कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर अगर लेके आएंगे तो जो प्लस की पावर वो माइनस की हो जाएगी, 3 की पावर -21, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी बात की थी ना थोड़ी देर पहले ही, अगर किसी संख्या की पावर माइनस में दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को रेसिप्रोकल करके पावर प्लस में ला सकते हैं। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर किसी संख्या की पावर हमें माइनस में दे रखी है, सॉरी प्लस में दे रखी है, तो उसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। हम इसको यहाँ पे इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में इसने बोला है यहाँ पे 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। यहाँ पे देखो बेस तो सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है, बट बीच में क्या है, डिवाइड है। जब पावर सेम हो, सॉरी जब पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो बट बीच में डिवाइड हो, तो क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं, लिख लीजिए, बट पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 1/2 माइनस 1/4। अगेन क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो पावर है उसका ले लेंगे एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने बार टाइम्स में, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 के एक ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा, माइनस 4 से 4 एक बार में जाएगा, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 में दो में से एक गया, कितना बचेगा, 1/4। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में इसने बोला है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/2। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, यदि बेस अलग अलग हैं बट पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस की कर देते हैं मल्टीप्लाई और पावर को एक बार लिख देते हैं। ये मैंने फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है, तो बेस को क्या करेंगे, बेस की कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 × 8 और पावर को एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 8 जा 56 की पावर 1/2। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।